ये जो एक फॉर्मूला है कि हमने कर्ज अदा करने के लिए कर्ज लेना है, दूसरे जो ममालिक कर्ज लेते हैं वो जरूरियात पूरी करने के लिए कर्ज लेते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में ऐसे होता है कि हमें कर्ज की जरूरत होती है कर्ज उतारने के लिए। भारत तो एक उस मस्त हाथी की तरह बन चुका हुआ है जिसको अंदाजा नहीं है कि नुकसान कितना करेगा। दुनिया को इसलिए अंदाजा अब आस्ते आस्ते हो रहा है। हमें दोस्तों और दुश्मनों को देख के अपनी पॉलिसी बनानी है कि दुश्मन ने कामयाबी कहां से हासिल की, उसने दुनिया में जो कारोबार किया, जो टेक्नोलॉजी पे काम किया, वो टेक्नोलॉजी अपने मुल्क में लाया। पाकिस्तान शुड बी रेडी फॉर ए वॉर विद इंडिया आफ्टर इलेक्शंस। कल मैं उनका आर्टिकल पढ़ रहा था तो उन्होंने इजराइल से लेटेस्ट मिसाइल खरीदे हैं जो स्पेसिफिकली पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को तबाह करने के लिए है। अपने डिफेंसेस को ऐसा स्ट्रॉन्ग करें, फूल प्रूफ करें, और कोई ऐसी पैरिटी जैसे किसी ज़माने में कहते थे टेररिज्म की पैरिटी है पाकिस्तान और इंडिया की कि वहाँ यहाँ एक धमाका हुआ तो दो वहाँ हो गए तो सुकून हो गया कुछ देर के लिए, वो करना पड़ेगा। वी शुड बी एक्चुअली रेडी फॉर ए वॉर विद इंडिया। किस एक्सटेंट पर? तो देखिए उनका वो डिक्लेयर किया हुआ उन्होंने भाई, वो जो मकबूजा कश्मीर से आगे निकल के वो दरियाए जेहलम तक पहुंचेंगे, गिलगित बल्तिस्तान की तरफ उनका डिक्लेयर किया हुआ उन्होंने। ये श्रीलंका ने जो हम्बनटोटा है एयरपोर्ट, जो कि चाइना बिल्ट एयरपोर्ट है और उसके ऊपर बड़ी लागत आई चाइना की, वो अब श्रीलंका ने इंडिया को दे दिया है। ज्यादा दूर ना जाए, अपने हमसाया मुल्क जो है वहाँ इंडिया में ही देख लें, वहाँ किसान तक को ऐसी सहूलियात जो है ना वो फराम की गई हैं, वहाँ पे सपोर्ट किया जाता है ऐसी टेक्नोलॉजी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है दोस्तों। लगातार भारत के इन्फ्लुएंस पूरी दुनिया भर में बढ़ रही है, जहां भारत दुनिया भर के काफी सारे देशों में अपने मिलिट्री बेस और नेवल बेस को बढ़ाने जा रहा है। जहां रिसेंटली ही भारत ने श्रीलंका में एक एयरपोर्ट को लीज पे ले लिया है रशिया के साथ मिलकर के, और ये एयरपोर्ट का नाम है हम्बनटोटा एयरपोर्ट, जो चीन और श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट है उसके बेहद नजदीक है, ताकि जरूरत आने पर चीन को श्रीलंका में ही पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसके साथ साथ रिसेंटली ही भारत ने ओमान के साथ भी सी पोर्ट डील साइन कर ली है, जहां भारत और ओमान मिलकर के ओमान में ही सी पोर्ट कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं। इसके बाद भारत अपना ट्रेड भी ओमान से कर पाएगा और इसके साथ साथ अपने कुछ नेवल ऑफिसर्स को भी ओमान में डिप्लॉय कर सकता है। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। सर, अभी पाकिस्तान में भी एक बहस शुरू होगी, इवन फॉरेन मिनिस्टर साहब ने भी इंग्लैंड में इस तरह की एक स्टेटमेंट दी है। मैं एग्जैक्टली तो वो स्टेटमेंट कोट नहीं कर सकता, लेकिन इंडिया के साथ ट्रेड के हवाले से उन्होंने भी गुफ्तगू की है। और यार मुझे अब तक ये समझ नहीं आई, जी सर, हमारा दिमाग खराब है, हम इस बात नहीं समझ रहे। हम इंडिया के साथ क्या ट्रेड करेंगे आप बताइए? आप इंडिया को क्या बेचेंगे? आप आलू बेचेंगे, वो भी आपसे नहीं खरीदेंगे। प्याज बेचेंगे, वो भी नहीं बेच सकते आपसे। अदर देन द रॉ मटेरियल जो सीमेंट का है या नमक है, आप क्या इंडिया को बेच सकते हैं? वही बताए से हम एक चीज़ बता दें, क्या बेच सकते हैं आप? ये बहस में सुनता रहता हूँ हर तरफ से। आप उनको बेच क्या सकते हैं? इंडिया आपकी मार्केट फ्लड कर देगा। लास्ट टाइम जो आपका ट्रेड खोला था तो आपके जो मुल्क में जो रक्षे बनाने वाले थे ये जॉबलेस हो गए थे। उन्होंने अपने रक्षे तो उन्होंने बैठ के, उनके जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उन्होंने मोदी साहब को कहा था कि आप एक दफ़ा ट्रेड खुलवा दें, हमारा पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करना हमारा काम है। कपड़ा उनका सस्ता मिलेगा आपको, राशन उनका सस्ता मिलेगा हमको, गाड़ियाँ उनकी सस्ते मिलेंगी, बेहतर मिलेंगी आपको। अब मुझे बताइए इसे क्या चीज़ ट्रेड करेंगे साथ हम? ऐसे हम शुरू हो जाते हैं बात। ट्रेड होना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं होना चाहिए, लेकिन आप पहले ये बताइए कि मिलेगा क्या आपको उनसे? आप देंगे क्या उनसे? बेचेंगे क्या उनसे? आपकी बासमती तक का तो उन्होंने खुद इंटरनेशनल ट्रेडमार्क रजिस्टर कराया हुआ है। आप बासमती तौर बेच नहीं सकते। पाकिस्तान से लोग चावल भेजते हैं दुबई या इधर, वहाँ से रीपैक होते हैं एज इंडियन राइस भी जाते हैं आपसे। पाकिस्तान के अंदर से चावल आपके पैक होते हैं एज इंडियन राइस, दुनिया बार एक्सपोर्ट होते हैं। हाथ धो गई बारिश में। मुझे तो आज तक की बात समझ ही नहीं आई कि हम इंडिया से क्या लेंगे। आपकी ज़राअत का बेड़ा गर्क करना है, आपने कर दें उनके साथ ट्रेड। आपने जो थोड़े बहुत इंडस्ट्रीज का बेड़ा गर्क करना है, कर दें ट्रेड उनके साथ। और भाई वो बिजली उनकी सस्ती, लेबर उनकी सस्ती, ट्रेड करें, लेकिन पहले ये सोच लें कि आप किस कीमत पर ट्रेड कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। आखिर में सर मुख्तसरन, अब अगर मोदी साहब जिस तरह आप कह रहे हैं कि मोदी एक मतलब फिर इक़्तिदार में आ रहे हैं, अगले 5 साल इस रीजन के कैसे होंगे, भारत के कैसे होंगे? पाकिस्तान शुड बी रेडी फॉर ए वॉर विद इंडिया
आफ्टर इलेक्शंस? कल मैं एक उनका आर्टिकल पढ़ रहा था तो उन्होंने इजराइल से लेटेस्ट मिसाइल खरीदे हैं जो स्पेसिफिकली पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को तबाह करने के लिए हैं, और उसने चीन की तरफ तो पंगा नहीं ले सकता ना। अमेरिका के न्यूक्लियर प्रोग्राम तो तबाह नहीं करना उसने, इसराइल का तो तबाह नहीं करना उसने, बरतानिया का तबाह नहीं करना, फ्रांस को तबाह नहीं करना उसने। अफगानिस्तान के पास है नहीं है, या वो ईरान पे जाएगा या पाकिस्तान पे आएगा। ईरान के साथ से कोई पंगा वो लेगा नहीं। तो वी शुड बी एक्चुअली रेडी फॉर अ वॉर विद इंडिया। किस एक्सटेंट पे? तो देखिए उनके वो डिक्लेयर किया हुआ उन्होंने भाई, वो जो मकबूजा कश्मीर से आगे निकल के वो दरियाए जेहलम तक पहुँचेंगे, गिलगित बल्तिस्तान की तरफ उनका डिक्लेयर किया हुआ उन्होंने। ये मैं अपनी तरफ से बात ही नहीं कर रही है, मैं पहले तो मैं बात कर लोग कहते हैं पागल है हरकत, बात लगा रहे थे करना, उन्होंने डिक्लेयर किया वैसे। गिलगित बल्तिस्तान का मतलब आप समझते हैं क्या? नक्शे पे जाकर देखिए, आपका चीन के साथ और इवन अफगानिस्तान के साथ ताल्लुक है, कहां तक जाएगा? यू विल गेट एन एक्सेस डायरेक्ट टू अफगानिस्तान। और अगर आप और ज़्यादा, क्योंकि आमतौर पर जोग्राफिया हम देखते नहीं हैं, ख़ासतौर पे जो हमारे मीडिया में जो लोग हम हैं, दरिया जेहलम तक अगर पहुँच जाता है, जिसको चाहेंगे इस्लामाबाद को स्ट्राइक कर सकते हैं वो दिल्ली से। लेकिन अब क्या इस सारी गुफ्तगू पे आप क्या नतीजा निकालते हैं जी? अच्छा ताल्लुकात होने चाहिए, कुछ शक नहीं, असूली तौर पर अच्छी बात है, हो नहीं पा रहे ये भी असूली तौर पर ठीक नज़र आता है, लेकिन क्या हम करें क्या? देखिए सर, जो बात एक असूल की है वो ये कि वाकई अब जो तिजारत है बहुत अहम है, मईशत बहुत अहम है, इस बात से सरफ नज़र मुमकिन नहीं। लेकिन जब आप इंडिया के तनाज़ुर में बात करते हैं तो हमें ये बात समझनी चाहिए कि चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो चुकी हैं। यानी 1980s के बाद से जो 3 बड़े वाक़यात हुए ना जिन्होंने ये इक्वेशन डिस्टर्ब की है, उसमें एक तो ये है कि जब अमेरिका ने पाकिस्तान और इंडिया की जो पैरिटी है वो ख़त्म कर दी, उनका इंडिया से अलग ताल्लुकात होंगे, पाकिस्तान से अलग होंगे। दूसरा काम जो ये 5 अगस्त 2019 का जो अभी बात हो रही थी, आप मेरे साथ बात कर रहे थे। और तीसरा सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेटिंग फैक्टर ये है जो इंडिया ने पाकिस्तान के लॉ एंड ऑर्डर में डायरेक्ट अपना जो है प्ले करना शुरू किया है। अब ये वो चीज़ें जब लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब होता है तो मुल्क के, अगर हम ये इस बात को भूल भी जाएं कि हमने इंडिया से तजारत करनी है तो ख़ुद हमारी भी इकॉनमी नहीं समझ सकती जब तक हमारा लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब रहेगा। ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ प्रॉब्लम इंडिया ने ये क्रिएट कर दी है, ख़ासतौर पे जो हमारी टेरिटरी पे उसने किलिंग्स की हैं और जिनको एक्सेप्ट भी किया है, कि उसके बाद अब इंडिया के साथ कोई पैरिटी बराबरी की आएगी तो हम बात कर सकते हैं। अगर हम इस मौजूदा सिचुएशन में इंडिया से बात करेंगे तो समझे कि वो सारी आपकी सिक्योरिटी पॉलिसी, सारा आपका जो लोकस स्टैंड आए है 75 साल का, वो सब ख़त्म हो गया। अब आप एक सबसर्विएंट स्टेट के तौर पर उनसे बात करेंगे कि वो चूँकि उनकी वो बुनी है इलाके के और आप उनका सामना नहीं कर पा रहे, इसलिए आप उनसे कर रहे हैं। और इस तरह की सिचुएशन में वो जिसमें कहते हैं कि डेथ और डिसऑनर में से आप डिसऑनर ले लें तो डेथ ऑटोमेटिकली आई जाती है, तो वो ऐसा नहीं, अच्छा सौदा नहीं होता। अब हमारे लिए प्रॉब्लम ये पैदा कर दी इंडिया ने कि हम वो एक नॉर्मल, वो कश्मीर वाला मसला नहीं है कि उसको बैक बर्नर पर डाल के आप कर दें। इंडिया एक डायरेक्ट इंडल्जेंट पावर है पाकिस्तान के डोमेस्टिक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन में। इस बात पे हमें बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अगर वो जिस तरह वो प्ले कर रहा है, इधर धमाका उधर किसी को मरवा दिया। अब देखिए पहले बात तो छुपती रही कि जी वो किसी इमाम मस्जिद को मार दिया जी मोटरसाइकिल सवार ने, अब बात सारी खुल गई है कि वो क्या हुआ। इसराइल वाली पॉलिसी अपना रहा है जो इसराइल ने किया कि जो उसका दुश्मन हो, वो चाहे यूएई में हो, चाहे अमेरिका में हो, चाहे लेबनान में हो, उसको वो मार देते थे। तो अब ये है कि हमें जो तजारत के हवाले से जो करने का काम है वो ये कि अपने डिफेंसेस को ऐसा स्ट्रॉन्ग करें, फूड प्रूफ करें, और कोई ऐसी पैरिटी, जैसे किसी ज़माने में कहते थे टेररिज्म की पैरिटी है पाकिस्तान और इंडिया की, कि वहाँ यहाँ एक धमाका